हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखेंगे, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। यह बताए थे पिछले वीडियो में, हमें वो क्वेश्चन दिए थे कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो उसको देखते हैं कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम जिंक का बताए थे और उसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताए थे। तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि हम बोले थे पिछले वीडियो में कि किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो हाइड्रोजन के सापेक्ष ही हम ज्ञात करेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको याद होगा 0.00 वोल्ट होता है और हमको निकालना है कॉपर का। तो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बाबू? प्लस 0.34 वोल्ट। देखेंगे यहाँ। अब इसमें हमको देखना है कि फिगर बनाना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमको फिगर को बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए देखेंगे कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है। तो इसका है प्लस 0.34 वोल्ट है, इसका है 0.0 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, तो छोड़ दे ज्यादा वाला। तो इसमें हम बोले थे कि लोन आप याद रखेंगे। लोन एल से हो गया लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से नोड, एन से नेगेटिव। तो देखेंगे जो कम रहेगा उसे बाएं तरफ रहेगा बाबू, यानी फिक्स है कि हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वह बाएं तरफ होगा और कॉपर जो होगा व्यवस्थित होगा दाएं तरफ। तो आपको फिगर में हम बताए थे कि जो कम रहेगा उसको हमेशा रखना है बाएं तरफ और जो ज्यादा है उसको हमेशा रखना है दाएं तरफ। तो देखेंगे इसमें बाबू, इसमें कम किसका है? हाइड्रोजन का, और ज्यादा है कॉपर का। तो जो कम है वो बाएं तरफ होगा। तो देखेंगे यहाँ, इसलिए इसको फिगर बनाते हैं। देखें बाबू कि आपका हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0.00 वोल्ट है और कॉपर का आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0.34 वोल्ट है। तो इसमें कम है किसका? हाइड्रोजन का, और ज्यादा है कॉपर का। तो इसको हम रखेंगे, कम है इसलिए इसको रखेंगे बाएं तरफ और जो ज्यादा है वो आपका दाएं तरफ। बाएं मीन्स नोड, दाएं मीन्स कैथोड। तो देखेंगे फिगर, देखेंगे बाबू कंटेनर में फिगर देखेंगे इस तरीके से है। एक आपका कंटेनर हाफ से लीडर आपका है, इसमें आपको रखना है किसको बाबू? हाइड्रोजन को, और इसमें आपको रखना है किसको? कॉपर को। तो देखेंगे बाबू, इसमें हम घोल डालेंगे, इसमें घोल डालेंगे किसका? HCl का, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का विलयन डाला होता है। तो कॉपर का रड लिए तो इसमें हम डालेंगे घोल किसका? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। अब इसमें हम क्या किए थे कि इसको बनाने के लिए इसको SHE माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम क्या लिए थे? जार लिए थे। क्या लिए थे बाबू? जार। एक जार लिए थे जिसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया गया था। कितना एटीएम पर बाबू? 1 एटीएम पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया गया था। तो ये कितना एटीएम पर? 1 एटीएम ताप, 1 एटीएम दाब पर। और इसमें एक हम डाले थे क्या बाबू? प्लेटिनम का तार, यानी PT वायर डाले थे, प्लेटिनम का तार डाले थे। और तार के सहारे इसको वोल्ट मीटर से जोड़ा गया था। तो ये वोल्ट मीटर आपको देखेंगे यहाँ, ये आपका एनोड का कार्य करेगा और ये आपका कैथोड का कार्य करेगा। तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है।
तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा SHE से कैथोड की ओर, और धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा कैथोड से SHE की ओर। तो यहां पर देखेंगे बाबू, इसमें आपका घोल हो गया, ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया। जो आपको पता है कि साल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सेलों को जोड़ने का काम करता है, लवण सेतु। फिगर समझ में आ रहा है? देखेंगे यहाँ कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है उसको बाएं तरफ, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है वो दाएं तरफ। तो आपको पता है कि बाएं तरफ एनोड और दाएं तरफ कैथोड होता है, बाएं तरफ एनोड और दाएं तरफ कैथोड। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट होता है, कैसे निर्धारित करें। तो देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, सुनेंगे बाबू, कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो हाइड्रोजन का कम है तो उसको बाएं तरफ रखे हैं, और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है तो उसको दाएं तरफ रखे हैं। तो क्या लिखेंगे इसे सुनेंगे आप लोग। लिखेंगे क्या लिखना है कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए बाईं ओर SHE के मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित किया जाता है, तथा दाईं ओर कॉपर रड का इलेक्ट्रोड जिसमें CuSO4 का विलयन डाला जाता है, जिसमें CuSO4 का विलयन डाला जाता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के सहारे वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का प्रवाह SHE की ओर से तथा विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड की ओर से होता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर कितना दर्शाएगा बाबू, 0.3 वोल्ट आपको प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर 0.34 वोल्ट प्रदर्शित करता है। इसलिए कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जाता है। तो इसको उतारेंगे फिगर, तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। देखेंगे यहाँ फिगर के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए बाईं ओर SHE को दर्शाया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, जबकि कॉपर के रड को यानी इलेक्ट्रोड को दाईं ओर इस CuSO4 के विलयन में व्यवस्थित किया जाता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोड को तार के सहारे वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह SHE की ओर से तथा विद्युत धारा की प्रवाह कैथोड की ओर से होता है, जिसके फलस्वरूप वोल्ट मीटर 0.34 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद फिगर के बारे में हो गया। फिगर के बारे में क्या हो गया बाबू कि मानक कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए SHE को बाईं ओर व्यवस्थित किया जाता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड को दाईं ओर व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें CuSO4 का विलयन व्यवस्थित होता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोड को तार के सहारे वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप वोल्ट मीटर 0.34 वोल्ट प्रदर्शित करता है।
इसलिए बताओ बाबू, पूरा ये दोनों हाफ सेल मिल करके हमको पूरा सेल का विभव बता रहा है। वोल्ट मीटर जो है पूरा सेल का विभव बता रहा है, कितना 0.34 वोल्ट। तो ये पूरा सेल का विभव हो गया। हमको निकालना है सिर्फ किसका, कॉपर का मानक इलेक्ट्रॉड विभव। तो हम क्या लिखेंगे बाबू कि विनोडेट हम जानते हैं कि बाएं तरफ एनोड, तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो बाएं तरफ कौन है, H है, यानी हाइड्रोजन है। तो आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन रहे चाहे कोई रहे, बाएं तरफ रहेगा फिक्स है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड का कार्य करता है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है। तो देखेंगे हाइड्रोजन आपका एनोड पर, तो एनोड पर आपका हो जाएगा H2 आपका देगा H+ आयन, जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, समीकरण 1। ये आपका SH है बाबू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखेंगे यहाँ फिर आपका है बैलेंस, इसको कर लेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन कटेगा वह कहलाता है सेल का एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे बाईं तरफ यानी कैथोड पर, तो कैथोड पर आपका कौन है बाबू, कैथोड पर आपका कौन है Cu+2 अक्यस आपको देगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कॉपर देगा, समीकरण 2। अब देखेंगे ये आपका अक्यस हो गया, ये आपका गैस हो गया, यानी 1 ATM हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा बाबू। तो यहां पर हो गया कितना H2 + Cu+2 अक्यस रिएक्शन 2H+ अक्यस प्लस देखेंगे बाबू, इसमें प्लस आपका हो गया कितना, प्लस हो गया कॉपर सॉलिड। ये आपको दर्शा दिया रिप्रेजेंट ऑफ सेल, यानी सेल को प्रदर्शित किया CP। अब इसके सहारे हम लिख लेंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी ये आपका सॉरी बाबू, ये आपका सेल रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन तो आपको कम से कम ऐसे करते करते निकालने तो आ गया होगा। एनोड और कैथोड को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो सेल रिएक्शन के सहारे हम लिख लेंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी सेल लिख लेंगे। तो कैसे लिखाएगा बाबू, जो बाएं तरफ होगा वो बाएं तरफ लिखाएगा, जो राइट तरफ होगा वो राइट तरफ लिखाएगा। तो बाएं तरफ आपका क्या था, हाइड्रोजन, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा H2 आपका 1 ATM है, H2 आपका गैस है, चलो हटाओ गैस लिख दिए, और आपका चेंज 2 कोची में जा रहा है, अक्यस में जा रहा है, तो 2H+ अक्यस। साल्ट ब्रिज आपका फिर क्या है बाबू, कॉपर+2 अक्यस चेंज 2 कॉपर सॉलिड। तो अब देखें आप एक बात याद रखेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन करने में हम बताए थे कि गैस और द्रव जो है इलेक्ट्रोड का निर्माण नहीं करता है, तो इसलिए उसके सतह को निर्माण कराने के लिए कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम देते हैं। तो पीटी दे दिए, इसलिए दिए कि कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड देते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का कार्य क्या है कि उसको लिए इलेक्ट्रोड के सतह को प्रोवाइड कराना। अब बात रहा कि साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ है तो लेफ्ट है, दाएं तरफ है तो राइट है। अब आप चलते हैं फ्रॉम फॉर्मूला से, सूत्र से। तो सूत्र आपका क्या कहता है बाबू, सूत्र कहता है कि E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, यही आपका फॉर्मूला है, कैथोड माइनस एनोड। तो देखेंगे E0 सेल का मान हम फिगर में बताएं कि वोल्ट मीटर कितना प्रदर्शित करता है,
वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है 0.34 वोल्ट। और राइट में आपका क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का ही तो हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो इसको आप जो कहते हैं छोड़ देंगे, ई नॉट आर माइनस लेफ्ट में आपका कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो अब जानते हैं 0.0 वोल्ट। अब बाबू 0.3 वोल्ट बराबर, इसमें से जीरो घटता है, यानी किसी में से जीरो घटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई नॉट आर बराबर इतना निकल गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट आर बराबर 0.3 वोल्ट। यानी आपका निकल गया क्या, आपका निकल गया ई नॉट आर बराबर, यानी देखेंगे यहाँ ई नॉट आर यानी किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर का। इसलिए कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका हो गया 0.34 वोल्ट। ई आपका निकल के हो गया। तो इस तरह से आप किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। और निकालने से आपको ये फायदा होगा कि दो चीज आपको क्लियर होगा। पहला तो आपको फिगर बनाने आ जाएगा, दूसरा आपका क्लियर होगा कि आपको कम से कम एनोड रिएक्शन और कैथोड पर का रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखने आ जाएगा। तीसरा आपका फायदा ये होगा कि आपको सेल का रिएक्शन लिखने आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन हो जाएगा। और अगर सेल रिएक्शन लिखने आता है तो इसके सहारे हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना आ जाएगा। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन भी आपको परीक्षा में देता है कि सेल को प्रदर्शित करें, और सेल रिएक्शन के सहारे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह आप किसी का निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी रहे तो कुछ में रहे जिसका हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। चाहे आप एजी के निकालें, चाहे किसी चीज का निकालें, कॉपर का निकालें, जिंक का हम निकाल ही दिए, कॉपर का निकाल लें, आप चांदी के निकालिए, और है पीबी है, लेड है, बहुत सारा है आपको दिया हुआ, उसको देख करके निकालें, इसको उतारे तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। अब समझेंगे आप इसको ऐसे नोट में समझेंगे आप कि वैल्यू अगर कम रहता है, वैल्यू अगर कम हो, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर कम है तो वह बाएं तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। बाएं तरफ आपको पता है कि एनोड होता है, एनोड जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न करता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है आपको पता है कि वह अवकारक पदार्थ कहलाता है, अवकारक पदार्थ कहलाता है। देखेंगे बाबू, यहाँ पहला नोट आपका क्या है कि जिसका वैल्यू कम है वो किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। बाएं तरफ कौन होता है, एनोड। एनोड आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है किस पर, एनोड पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक पदार्थ कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, दूसरा पॉइंट है कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो, जिसका वैल्यू ज्यादा यानी अधिक हो वह दाएं तरफ होगा, यानी गैल्वेनिक सेल में किस तरफ होगा, दाएं तरफ होगा। तो दाएं तरफ होगा तो किसका किस पर होगा बाबू, कैथोड का कार्य करेगा। और कैथोड पर आपको पता है कि अवकरण अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। देखेंगे हम जिसका वैल्यू ज्यादा वह दाएं तरफ कैथोड, कैथोड पर कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अब रहा कि जिसका अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखेंगे बाबू, इसको आप याद रखेंगे कि वैल्यू अगर कम है तो बाएं तरफ एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक पदार्थ कहलाता है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो वह दाएं तरफ होगा, यानी कैथोड पर होगा, और कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया होता है। तो अवकरण अभिक्रिया जिसका होता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। इसको नोट करें तो फिर आगे देखते हैं। चलो अब हो गया। जिसका मात्रा कम वह बाएं तरफ आपको याद है कि एनोड प्लेट होता है, एनोड प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक पदार्थ कहलाएगा। दूसरा बात कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वह दाएं तरफ होगा, और दाएं तरफ आपको पता है कि कैथोड होता है, और कैथोड पर आपका अवकरण अभिक्रिया होता है। अवकरण अभिक्रिया जिसका होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखेंगे इसको। चलो बाबू समझेंगे, यहाँ देखेंगे। अब आपको रहा कि चुनने के लिए रहेगा कि किसका अवकारक क्षमता अधिक है या किसका अवकारक क्षमता कम है, या किसका ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है या किसका ऑक्सीकारक क्षमता कम है। तो देखेंगे यहाँ, मान लिया जाए कि माना कि हमको दिया हुआ है, माना कि इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट। अब आपका दिया हुआ है माना कि इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट। फिर आपका दिया हुआ है माना कि इलेक्ट्रोड विभव जिंक का, तो कितना दिल है, 0. माइनस होता है ना, माइनस 0.6 वोल्ट, 76 वोल्ट। अब इस तीनों में से चुनना है आपको कि सबसे ज्यादा कौन होगा अवकारक। देखेंगे इधर बाबू, उधर से नहीं लोक रहा होगा, देखेंगे यहाँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका प्लस 0.3 वोल्ट होता है। जिंक का आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट होता है। अब इसमें रहेगा आपको चुनने के लिए रहेगा, इसी 4-5 को ऑप्शन रहेगा, और चुनने के लिए रहेगा कि निम्नलिखित में किसका अवकारक क्षमता अधिक होता है। तो देखेंगे बाबू, नोट समझेंगे आप। नोट जो हम अभी लिखाए, क्या लिखाए कि जिसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू क्या है बाबू, कम है होगा, उसका क्या होता है, वह किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। तो बाएं तरफ होगा तो बाएं तरफ आपका कौन रिएक्शन, OR रिएक्शन, OR यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं, अवकारक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आपका चुनना है कि किसका अवकारक क्षमता अधिक है और किसका अवकारक क्षमता कम है। तो बताओ बाबू, सबसे कम रहेगा वो अवकारक पदार्थ है, तो बोलेंगे इन्हें। तो इसमें सबसे वैल्यू कम किसका है, सबसे वैल्यू कम है किसका, Zn का। तो आपका जिंक जो रड होगा वो अवकारक पदार्थ का कार्य करेगा। जिंक जो रड होगा वह कुछ काम करेगा, अवकारक पदार्थ का कार्य करेगा। अब रहा कि जिंक का क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। जिंक सबसे कम मात्रा इसमें किसका है, माइनस 0.76 वोल्ट यानी जिंक का। तो जिंक कैसा पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। दूसरा हम यह बताएं कि जिसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू कम होगा वह दाएं तरफ होगा। और दाएं तरफ कौन रिएक्शन बाबू, RR रिएक्शन माने रिडक्शन रिएक्शन। तो जिसका रिडक्शन रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ आपका इसमें कौन होगा, जो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, सॉरी बाबू, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो जिसका वैल्यू ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है,
तो कॉपर आपका हो गया, इसमें देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका, कॉपर का है, तो कॉपर आपका क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप चुन सकते हैं। ऐसे आपको दिल रहेगा 4 वो ऑप्शन है, इसमें पूछेगा कि कौन सा अवकारक का कार्य कर रहा है। तो जिसका वैल्यू कम रहेगा वो अवकारक का कार्य करेगा, और जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा वो ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। फिर से बाबू, जिसका वैल्यू कम बाएं तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए, आपको पता है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक पदार्थ है। तो इन तीनों में सबसे वैल्यू कम किसका है, जिंक का। तो जिंक हो गया अवकारक का कार्य करेगा। तो जिंक का कैसे, जिंक पर ऑक्सी यानी जिंक ऑक्सीकरण रिएक्शन देता है। अब देखो वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा किसका है, कॉपर का, तो इसका आरा रिएक्शन। तो बताओ ये कैसा पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी कॉपर ऑक्सीकारक का, जिंक आपका अवकारक। चुन लेंगे इसे, ऐसे आप आसानी से चुन लेंगे। इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू देखेंगे यहाँ आगे। अब इस तरह से एक आपको ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा तो समझना है, इसको देखेंगे बाबू। अब आसानी से आप ऑब्जेक्टिव मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पता हो गया कि जिसकी मात्रा कम है उसको 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 क्या रखना है, बाएं तरफ, और जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको रखना है दाएं तरफ। तो देखेंगे, मान लिया जाए कि हमको कह दिया ना कि इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव -0.6 वोल्ट है, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट है, तथा आपको दे दिया कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.3 वोल्ट है। तो पूरे सेल का विभव क्या होगा, यानी पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। यानी वाट लिखा हुआ है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तब एकदम आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि सबसे कम मात्रा किसका है, सबसे कम मात्रा आपका किसका है बाबू, किसका है बोलो, जिंक का। तो जिंक यानी लेफ्ट में होगा, ये कहाँ होगा, लेफ्ट, और कॉपर आपका कहाँ होगा, राइट। जिसका मात्रा देखो प्लस 0.34 है वोल्ट है, और -0.76 वोल्ट है, तो प्लस इससे तो ही कम है। तो जो कम रहेगा, यानी जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है कॉपर से, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से, तो जो कम रहेगा वो लेफ्ट रहेगा, जो ज्यादा रहेगा से राइट रहेगा। तब हमको निकालना है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो आसानी से निकालेंगे, क्योंकि आपको फ्रॉम फॉर्मूला याद है, यानी सूत्र से चलेंगे आप। तो क्या लिखेंगे कि ई नॉट सेल, यानी ई शून्य सेल, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट राइट माइनस ए नॉट एल। अब देखेंगे बाबू यहाँ ई नॉट सेल बराबर राइट, राइट में कौन जाएगा, कॉपर जाएगा, तो 0.34 वोल्ट माइनस, लेफ्ट में कौन जाएगा, जिंक जाएगा, तो -0.76 वोल्ट। पूरे सेल का विभव निकल रहा है, तो आसानी से निकाल लेंगे। 0.3 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। अब इसको जोड़ दो बाबू, तो जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 4 10 7 3 10 1 11, यानी 1.10 वोल्ट, यानी पूरे सेल का वोल्ट आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो गया। तो जो बाएं होगा, जो कम होगा वो बाएं, जो ज्यादा होगा वो दाएं। तो पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो राइट में कौन जाएगा, ज्यादा वाला, तो लिखे हैं प्लस, कितना लिखे हैं, प्लस 0. यानी कॉपर वाला जाएगा, तो 0.34 वोल्ट, और माइनस आपका फॉर्मूला में है, और लेफ्ट में आपका जिंक वाला जाएगा, तो जिंक माइनस होवे करता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस, जोड़े तो हमको मिल गया 1.10 वोल्ट। ये आपका पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो गया। इस तरह से आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, बहुत सारा आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है किताब में, उसके सहारे आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। इसको नोट करें तो कुछ और हम लिख देते हैं आपको याद करने के लिए, जो VVI है।
चलो देखेंगे बाबू इसको। एलिमेंट आपका दिया हुआ है डी ब्लॉक का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इस सब का आपका आयन दिया हुआ है, स्कैंडियम +3 2 ये आपका आयन निकाला हुआ है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दिया हुआ है, और यहाँ आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव इस तरफ लिखा हुआ है। जैसे स्कैंडियम का है -2.10 वोल्ट, वोल्ट में है, सब कुछ है वो वोल्ट में, यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, तो सब वोल्ट में आपका है कि -2.10 माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना। तो इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।